बेटा अब आप लोग के पास मैंने एक क्वेश्चन को डील किया था और वो क्वेश्चन क्या था, वाई इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हाइजेंसबर्ग ही देगा और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, वाई इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो सॉल्यूशन है बेटा फ्रॉम हाइजेंसबर्ग्स प्रिंसिपल। क्या दे रखा है आप लोग के पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एन एच अपॉन में बेटा 4 पाई। ठीक है, आप लोग को पता है कि डेल्टा पी कुछ और नहीं एम डेल्टा वी भी है, तो आपके पास डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एन एच अपॉन में 4 पाई। आप वेलोसिटी निकालते हैं बेटा, डेल्टा वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 4 पाई इंटू 1 अपॉन में डेल्टा एक्स इंटू में एम। इक्वेशन आ गई है बेटा। अच्छा, आपको पता है मास इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, तो बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अच्छा, आपके पास जो होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले यही डिस्कस हुआ था बेटा, न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर माइनस 15 है मीटर। अच्छा, आप में सब कितने जने ऐसे जानते हैं कि 10 की पावर माइनस 15 को क्या कहते हैं बेटा, फर्मी फेम्टोमीटर। ठीक है बेटा, ये दो वैल्यूज रखते हैं, तो डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू आपके पास 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 इंटू 3.14 इंटू 1 अपॉन में 9.1 10 की पावर माइनस 31 इंटू 10 की पावर माइनस 15। बेटा आप देखते हैं यहाँ पे माइनस 34 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, माइनस के बच गए आपके पास 3। अच्छा, माइनस के 3 और 15 ऊपर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो 15 में से 3 गए तो कितने बच गए बेटा 12। तो आपके पास जो टोटल पावर सोल होती है 6.6 अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर बेटा कितनी आ चुकी है 12। मैं इसको सोल्व करता हूँ राउंडिंग ऑफ में बेटा, अप्रोक्स में 2 गया, ये भी लगभग 2 आ चुका है। आपके पास 1 अपॉन में 18 इंटू 10 की पावर 12। इसको फर्दर सोल्व करते हैं बेटा, 10 माना कुछ नहीं, 0 100, ये 18 इंटू 10 की पावर कितनी हो चुकी है 10। आप करते हैं 36 38 तो आपके पास बेटा 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 10 और यूनिट क्या आ गई है मीटर पर सेकंड। एज क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना है 5 पॉइंट समथिंग, मैं एग्जैक्ट आपको अगर वैल्यू दूं तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आती है 5.7 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो ये वजह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करने के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होनी चाहिए और ये पॉसिबल नहीं है। आप हाइजेंसबर्ग के थ्रू इसको बेटा एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, न्यूमेरिकल है 1-2, इस पे कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है मगर न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए गोल्फ बॉल ऑफ 40 ग्राम हैव स्पीड, जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है बेटा 45 मीटर पर सेकंड। इफ स्पीड find with 2% accuracy, find uncertainty in
पोजीशन। तो आपने क्या निकालनी है बेटा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी है, और ये क्या बेटा आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ठीक है बेटा, अब पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। आपने क्या निकालनी है, अनसर्टेनिटी पोजीशन में आप पहला काम करते हैं फॉर्मूला फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप फॉर्मूला देते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एन एच अपॉन में 4 पाई। आ गया बेटा, आपने डेल्टा एक्स को निकालना है। यहाँ पर बेटा मास कितना दे रखा है, 40 ग्राम। ठीक है, ये तो हो गया 40 ग्राम। आप इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, तो 0.4 आपके पास जो होता है यहाँ पे 40 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया बेटा। अच्छा, आपके पास वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो तो 45 मीटर पर सेकंड, मगर उसमें एक्यूरेसी कितनी है, 2%। मतलब जो वेलोसिटी मैंने निकाली है वो 2% ही सही है, तो वो 2% तो निकालें बेटा। इफ़ 100% एक्यूरेट देन वेलोसिटी कितनी होती बेटा, अगर 100% एक्यूरेट होती तो 45, और 1 होती तो बेटा 100, मगर है कितनी, सिर्फ 2% एक्यूरेट है। तो बेटा आपके पास जो था 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 90। तो मेरे पास आ गई 0.9। ठीक है, तो एक्यूरेसी की जो वेलोसिटी आती है वो 0.9 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग निकाल लेते हैं यहाँ डेल्टा वी 0.9 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूले में डाल देते हैं, डेल्टा एक्स निकालना है, एन एच हम लोग वैल्यूज़ रख देते हैं 6.6 10 की पावर -34, 4 इंटू 3.14 अपॉन में मास कितना है बेटा 40 इंटू 10 की पावर -3, और वेलोसिटी कितनी है 0.9। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो क्या है बेटा कि जो आप लोगों ने एसआई सिस्टम के अंदर ही इसको कन्वर्ट करना है। किस में लेके आना है बेटा, इसको एसआई सिस्टम में ही इसको सोल्व करना है बेटा। -3 है, मैं यहाँ से इसके एक 0 हटा दूंगा, मैं यहाँ से इसकी एक 0 हटा दूंगा। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों के पास -3 ऊपर चला जाएगा +3 के अंदर, तो आपके पास 6.6 हुआ, 4 इंटू 3.14 हुआ बेटा, यहाँ पे हो गया 4 इंटू में 9। अच्छा, माइनस के 3 ऊपर जाके प्लस के 3, तो माइनस के क्या हो गया 31। आप इसको सोल्व करते हैं लगभग 2 पे, ये इसको 2 पर काट देगा। आपके पास जो वेलोसिटी निकल के आ जाती है बेटा 9 दूनी 18, और आपके पास 800 के 32 3 72, तो 1/72 इंटू 10 की पावर -31। बेटा अगर आप यहाँ पे इसके लिए आंसर निकाल के देखते हैं तो गोल्फ बॉल के लिए जो वैल्यू निकल के आती है, आप इसको सोल्व करते हैं फर्दर, तो जो वैल्यू है 6.6 माइनस के 31। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ चुकी है वो हम लोग देखते हैं बेटा, डेसिमल आया तो 10, और अगर आपके पास 0 आ गया तो 100, लगभग 17 इंटू 10 की पावर -31, और ये क्या होता है बेटा मीटर। ये क्या होता है बेटा मीटर होता है, ये क्या होता है मीटर होता है बेटा। तो ये आप लोगों के पास लगभग आंसर निकल के आता है, लगभग 1.7 के करीब, 1.4 के अराउंड हमारा ये आंसर है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।